हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियन हिस्ट्री में प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में हम लोग टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एनवीएस, केवीएस, एलटी ग्रेड और बीपीएससी टीआरई में इंडियन हिस्ट्री के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। इसके ऊपर के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 84 है, महाभारत में उल्लिखित कुछ स्थलों का पुरातात्विक स्थलों से समीकरण किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लाल ने। अगला प्रश्न है, बोगाज कोई अभिलेख मिला है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तुर्की में 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व एशिया माइनर स्थित बोगुज कोई नामक स्थान से बोगाज कोई अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसी अभिलेख पर ऋग्वेदिक काल के देवताओं का उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत आए होंगे। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस वैदिक देवता का नाम बोगज कोई अभिलेख में नहीं मिलता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अग्नि का। अग्नि नामक वैदिक देवता का नाम बोगज कोई अभिलेख में नहीं मिलता है। एशिया माइनर स्थित बोगज कोई से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेख में ऋग्वेदिक काल के देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण तथा नासत्य का उल्लेख मिलता है। यह अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। इंद्र को विश्व का स्वामी तथा पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला कहा गया है। वरुण को समुद्र का देवता एवं ऋतु का नियामक माना जाता है। अगला प्रश्न है, एशिया माइनर से प्राप्त बोगज कोई अभिलेख में जिन वैदिक देवताओं का आवाहन किया गया है वे हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इंद्र, नासत्य, मित्र और वरुण। एशिया माइनर स्थित बोगज कोई से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। इनमें ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे और जो संधियों के साक्षी तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत्य देवताओं का आवाहन करते थे। अगला प्रश्न है, ऋग्वेदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बोगज कोई अभिलेख में। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में दो कृषि योग्य भूमि के बीच की भूमि पट्टी को कहा जाता था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, खिल्य। ऋग्वेद में कृषि योग्य भूमि को उर्वरा अथवा क्षेत्र कहा जाता था। भूमि टुकड़ों में विभक्त थी जिनके बीच के जमीन की पट्टियां खिल्य होती थी। खिल्य शब्द का प्रयोग परती, ऊसर आदि भूमियों के लिए भी किया गया है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेदिक काल में अश्वत्थ वृक्ष किसे कहा जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पीपल को। ऋग्वेदिक काल में अश्वत्थ वृक्ष पीपल को कहा गया है। पीपल को संस्कृत में अश्वत्थ कहा गया है। भारतीय संस्कृति में पीपल देव वृक्ष है। इसके सात्विक प्रभाव से अंतः चेतना पुलकित और प्रफुल्लित होती है। स्कंद पुराण में वर्णित है कि अश्वत्थ के मूल में विष्णु, तने में केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में श्रीहरि और फलों में सभी देवताओं के साथ अच्युत सदैव निवास करते हैं। पीपल भगवान विष्णु का जीवंत और पूर्णतः मूर्तिमान स्वरूप है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में धान्यकृत शब्द का प्रयोग हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ओसाने वाले के लिए।
ऋग्वेद में धान्यकृत शब्द का प्रयोग अनाज ओसाने वाले के लिए किया गया है। ऋग्वेद में कुल 10,552 श्लोकों में केवल 24 श्लोकों में ही कृषि का उल्लेख है। इनमें से भी अधिकांश उल्लेख क्षेपक माने जाते हैं। संहिता के मूल भाग में तो कृषि के महत्व के केवल 3 शब्द ही प्राप्य हैं, जो हैं उर्दर, धान्य तथा वपंती। अगला प्रश्न है, तत् त्वम असि का अभिप्राय है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आत्मा और ब्रह्म में अभेद है। तत्व त्वम असि से अभिप्राय है आत्मा और ब्रह्म में अभेद है, अर्थात जीव और ब्रह्म एक ही है। तत् त्वम असि महावाक्य छांदोग्य उपनिषद में वर्णित है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में तक्षण किसे कहते थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बढ़ई को। ऋग्वेद में तक्षण या तक्षा से तात्पर्य बढ़ई से है। तक्षण शिल्पियों का प्रधान होता था। वह लकड़ी से निर्मित वस्तुओं, मुख्यतः रथों का निर्माण करता था। आर्यों के सामरिक जीवन में रथों के अधिक महत्व के कारण तक्षण की सामाजिक प्रतिष्ठा में अत्यधिक वृद्धि हो गई। अगला प्रश्न है, अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अथर्ववेद में। अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अयोध्या को अथर्ववेद में ईश्वर का नगर बताया गया है और इसकी संपन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई है। प्रोफेसर ब्रजवासी लाल के अनुसार अयोध्या शब्द का उल्लेख अथर्ववेद के अलावा तैत्तिरीय आरण्यक में भी मिलता है। उनका कहना है कि इसके विस्तृत अध्ययन से इसका समीकरण मनुष्य के शरीर से किया जा सकता है। अथर्ववेद में कुल 20 भाग हैं। इसमें कुल 5987 मंत्र तथा 730 सूक्त हैं। अथर्ववेद के मंत्रों से जो पुरोहित यज्ञ संपादित करता है वह ब्रह्मा कहलाता है। अगला प्रश्न है, किस उत्तर वैदिक कालीन विचारकों ने वेदों की महिमा का खंडन किया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कौत्स। उत्तर वैदिक कालीन विचारक कौत्स ने वेदों की महिमा का खंडन किया है। इसके अतिरिक्त चार्वाक ने वेदों की कटु आलोचना की है। चार्वाक के अनुसार वेद अप्रमाणिक ग्रंथ हैं, अतः वेदों में वर्णित धर्म का विचार भी भ्रांति मूलक है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के नवम मंडल के सभी सूक्त निम्नलिखित में से एक ही देवता परक हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सोम। ऋग्वेद के नवम मंडल में सभी सूक्त सोम से संबंधित है। सोम आर्यों का प्रिय पेय था, जिसे बाद में देवता की संज्ञा दे दी गई और यह आर्यों के आनंद और प्रफुल्लता का देवता बन गया। ऋग्वेद में इसकी उत्पत्ति सूर्य और विद्युत से मानी जाती है। सोम वनस्पतियों का अधिपति माना गया है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। 2 से 7 मंडल सबसे प्राचीन माने गए हैं, जो विभिन्न ऋषि कुलों से संबंधित है। दूसरा मंडल गृत स्मद ऋषि कुल से संबंधित है। तीसरा मंडल विश्वामित्र से, चौथा मंडल वामदेव से, पांचवा मंडल अत्रि से, छठवां मंडल भारद्वाज से और सातवां मंडल वशिष्ठ से संबंधित है। आठवां मंडल कण्व ऋषि कुल से संबंधित है। नवा मंडल सोम देवता से संबंधित है। प्रथम और 10वां मंडल विभिन्न ऋषियों के सूक्तों का संकलन है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का नवा मंडल जिस देवता को समर्पित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सोम को। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के तृतीय मंडल की रचना की थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विश्वामित्र ने। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का नदी सूक्त किस मंडल में है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 10 मंडल में। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। 1017 सूक्त साकल में तथा 11 सूक्त बाल खिल्य में हैं। ऋग्वेद के 2 से 7 तक के मंडल प्राचीन माने जाते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 75वें सूक्त की रचना ही नदियों की स्तुति के लिए की गई है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र लिखा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तृतीय। ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन वेद है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र है। यह सूर्य देवता को समर्पित है। यह मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में वर्णित है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में निष्क ग्रीव एक प्रकार है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आभूषण का। ऋग्वेद में एक स्थान पर निष्क ग्रीव शब्द का प्रयोग मिलता है। दूसरे स्थान पर कहा गया है कि उषा देवी उन व्यक्तियों के दुःस्वप्नों का प्रभाव दूर कर देती है जो निष्क पहनते हैं। रामायण में निष्क का अर्थ बताते हुए लिखा है कि निष्क सुवर्णेन अलंकृत ग्रीवा। इससे प्रकट होता है कि निष्क हंसली अथवा हार की भांति गले में पहना जाता था। अतः स्पष्ट है कि ऋग्वेद में निष्क ग्रीव एक प्रकार का आभूषण था। अगला प्रश्न है, वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विदत। विदत भारोपी आर्यों की प्राचीनतम जनसभा थी। इस सभा में पुरुषों के साथ महिलाएं भी सक्रिय रूप से भाग लेती थी। यह ऋग्वेदिक कालीन सर्वाधिक महत्वपूर्ण सभा थी क्योंकि इसका उल्लेख ऋग्वेद में 122 बार किया गया है। सभा ऋग्वेद में इसका उल्लेख 8 बार मिलता है। यह विशिष्ट जनों की सभा थी। राजा के निर्वाचन एवं पुनर्निर्वाचन में इसका महत्वपूर्ण योगदान था। समिति ऋग्वेद में इसका उल्लेख 9 बार मिलता है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि इसका महत्व सभा से अधिक था। गण ऋग्वेद के समय यह संभवतः एक जनसभा थी जिसमें कुलीन लोग शामिल थे। इसके मुखिया को गणपति कहा जाता था। परिषद यह एक जनजातीय सैन्य सभा थी। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन वैदिक आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विदत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था में स्त्रियों के भाग लेने के उल्लेख प्राप्त होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विदत में। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक युग में उत्तरी बिहार के आर्यीकरण का श्रेय किसे जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विदेह माधव को। उत्तर वैदिक काल में आर्यों के उत्तरी बिहार के आर्यीकरण का वर्णन शतपथ ब्राह्मण के विदेह माधव की कथा में मिलता है। इसके अनुसार विदेह माधव वैश्वानर अग्नि को मुख में धारण किया, सब कुछ जलाता हुआ पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ा और उसके पीछे पीछे उसका पुरोहित गौतम राहुगढ़ चला। वह सदा नीरा के तट तक गया। यह आर्यों की पूर्वी सीमा हो गई एवं उसका आर्यीकरण किया। वैदिक काल में कुरु पंचाल मत्स्य को ब्रह्मर्षि देश कहा गया। डॉक्टर राजवली पांडे कौशल काशी विदेह को आर्य संस्कृति की सीमा बताते हैं। इसे मध्य देश कहते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में आर्यों को भारतीय भूगोल के किस अंश की जानकारी नहीं थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कृष्णा नदी घाटी तक दक्षिण भारत की। उत्तर वैदिक काल का समय 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। इस समय आर्य सभ्यता का प्रसार विंध्य भारत के दक्षिण में नहीं हो पाया था। किसी भी वैदिक ग्रंथ में हमें दक्षिण के राज्यों के उल्लेख नहीं मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वैदिक समाज में प्रचलित नहीं था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सती प्रथा। वैदिक समाज में सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। भारतीय समाज में सती प्रथा का उद्भव यद्यपि प्राचीन काल से माना जाता है,
तथापि इसका व्यापक रूप से प्रचलन पूर्व मध्यकाल में हुआ। सती प्रथा का पहला अभिलेख 510 ईस्वी में ईरान अभिलेख से मिलता है। 15वीं शताब्दी में कश्मीर के शासक शाहमीर वंश सिकंदर ने इस प्रथा को बंद करवा दिया था। मुगल शासक अकबर व पेशवाओं के अतिरिक्त पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने इस प्रथा पर रोक लगाई थी। ब्रिटिश भारत में कुछ गवर्नर जनरल जैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस एवं लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इस दिशा में कुछ प्रयत्न किए, परंतु इस क्रूर प्रथा को कानूनी रूप से बंद करने का श्रेय लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है। राजा राममोहन राय ने बेंटिक के इस कार्य में सहयोग किया। अगला प्रश्न है, राजसूय यज्ञ के समय ऋग्वेदिक राजा लगभग 1 दर्जन रत्नियों के घर जाता था। उसमें से कितनी रत्नियां महिलाएं होती थीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 4। उत्तर वैदिक काल में कुलीन वर्ग से संबंधित राज्य के उच्च पदाधिकारियों को रत्नी कहा जाता था। तैत्तिरीय संहिता एवं शतपथ ब्राह्मण में रत्नियों की संख्या 12 बताई गई है। इनमें महिलाओं की संख्या 4 थी। अगला प्रश्न है, 10 राजाओं के युद्ध का विजयी राजा सुदास निम्नलिखित में से किस जन से संबंधित था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी त्रित्सु। दसरा के युद्ध या 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। इस युद्ध में एक तरफ पुरु नामक आर्य कबीला और उनके सहयोगियों, जिनके सलाहकार ऋषि विश्वामित्र थे, दूसरी ओर भरत नामक समुदाय था, जिसका नेतृत्व त्रिशु नामक कबीले के राजा सुदास कर रहे थे और जिनके प्रेरक ऋषि वशिष्ठ थे। दस्य राग युद्ध में सुदास की विजय हुई। कालांतर में भरतों और पुरुओं के बीच मैत्री हो गई और कुरु नाम से एक नया कुल बन गया। अगला प्रश्न है, 10 राजाओं के युद्ध में भरतों का पुरोहित कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वशिष्ठ। अगला प्रश्न है, 10 राजाओं के विख्यात युद्ध में निम्नलिखित में से कौन विजयी हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सुदास। दस्य राग युद्ध परुशणी नदी के तट पर लड़ा गया, जिसमें भरतों के राजा सुदास ने उन विरोधी जातियों को हराया जिनमें परुशणी नदी पर शिव, पक्त और उत्तर पश्चिम की सहयोगी जातियां आ मिली थी। भरत जन के लोगों ने इस युद्ध के बाद निश्चित रूप से अपनी प्रधानता आर्य जनों के बीच स्थापित की। अगला प्रश्न है, राजत्व की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत प्रथम बार पाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उत्तर वैदिक साहित्य में। उत्तर वैदिक साहित्य में राजत्व की देवी उत्पत्ति के सिद्धांत का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। उत्तर वैदिक काल में युद्ध केवल गाय के लिए ही नहीं अपितु क्षेत्र के लिए भी होने लगे। उत्तर वैदिक काल में राजा का पद वंशानुगत हुआ और फिर भी कुछ राजा जनता द्वारा निर्वाचित होते थे, जिनका उल्लेख अथर्ववेद में हुआ है। राजा के शक्ति एवं प्रतिष्ठा हेतु अनुष्ठान इस प्रकार होते थे: राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, राजा को अन्य लोगों से श्रेष्ठ दिखाने हेतु। तैत्तिरीय संहिता एवं शतपथ ब्राह्मण में 12 रत्नियों का उल्लेख मिलता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।